हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस, हमने अपनी पिछली वीडियोस में चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है विद इंट्रोडक्शन के साथ। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास कोई एक टर्म है 3x। तो बेसिक पहले आपको मैं बता देता हूं कि जो न्यूमेरिकल जो टर्म होता है, ये जो न्यूमेरिकल टर्म होता है इसको तो हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ओके, और ये x वाला टर्म ये होता है वेरिएबल, यानी जो न्यूमेरिकल टर्म है वो तो कहलाता है कोफिशिएंट, और जो वेरिएबल टर्म है यानी जो x है वो वेरिएबल टर्म है। यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म है ज़रूरी नहीं कि x ही हो, y भी हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है। तो ये वेरिएबल टर्म है। वेरिएबल का मतलब क्या है कि जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है। जैसे ये 3 है, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। 3 तो 3 है, 3 को हम क्या चेंज करेंगे। लेकिन x जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए वेरिएबल है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं टर्म्स के और एग्जाम्पल्स लूँ तो हो सकता है 3x + 1 या 3y² + y + 1। यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल y है। ज़रूरी नहीं कि x हो, a भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3a² + 3a + 1, यहाँ पर वेरिएबल a है। तो वेरिएबल तो हमारा कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि x ही हो। और वेरिएबल वो होता है जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो वेरिएबल के साथ अगर है तो वो कोफिशिएंट कहलाएगी, अब वो चेंज नहीं होता। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। जैसे मान लीजिए मोनोमियल है, मोनोमियल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगी, बाइनोमियल के अंदर 2 टर्म होंगी, और ट्राइनोमियल के अंदर 3 टर्म होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है। बाइनोमियल के अंदर 2 टर्म है 3x + 1, और ट्राइनोमियल के अंदर x² + 5x + 6 3 टर्म्स हैं। ओके, मान लीजिए अगर हमारे पास 4 टर्म होती तो उसको हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। वैसे तो ये भी पॉलिनोमियल है, 3x भी पॉलिनोमियल है, लेकिन हमें बस 3 तक ही बताया गया है कि अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। 4 टर्म को हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। ओके, तो गाइस अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है? डिग्री जो होती है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स। यानी मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास x² + x + 1, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे मान रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि इक्वेशन है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिग्री क्या होती है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसके अंदर वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है, तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? 2 है ना। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी? 2। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 5x⁴ + x + 1, ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर वेरिएबल x है, तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? 4। तो इसकी डिग्री स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी? 4। इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। ओके, इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स एक तो लीनियर हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, और क्यूबिक हो सकते हैं।
लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जो हमारी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी, यानी जो उसकी डिग्री होगी इक्वेशन की वो 1 होगी। देख लीजिए यहाँ पर 3x + 1, तो वेरिएबल तो यहाँ पर x है, तो x की यहाँ पर पावर क्या है, 1 ही है। जहाँ पावर नहीं होती वहाँ 1 होती है, ठीक है। जहाँ पर x की कोई पावर नहीं होती तो वहाँ 1 हम मान लेते हैं। तो 3x + 1 यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन ये है इसकी पावर 1 है, यानी वेरिएबल इक्वेशन जो वेरिएबल है इक्वेशन के अंदर x, इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन में आएगा। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन कहलाती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, यानी जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। सिमिलरली इसी तरीके से क्यूबिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3 होती है, यानी उस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो 3 होगी, यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 3 होगी, तो उसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। डिग्री तो मैंने आपको बता ही दिया, डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर और एग्जांपल ले सकते हैं आप, x³ + x² + x + 1। तो यहाँ देख सकते हैं वेरिएबल x है, x की यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री 3 हो जाएगी। ओके, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन हमेशा उस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होगी, क्यूबिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3 होगी, यानी लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है और क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री 3 होती है। अब हम देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स के जीरोज क्या होते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम्स इक्वल्स टू 0, यानी वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दे, वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दे। अभी मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल 3x - 9, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं इसके 0 को इक्वल रखता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 3x = 9, उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 9। जब मैं 3 से 9 को यहाँ पर काटूंगा तो x की वैल्यू बच्चों 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब मैं इस x की वैल्यू को दोबारा इस इक्वेशन में पुट करूँ, अगर इस इक्वेशन में अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ तो 3 × x की जगह में 3 रख देता हूँ -9, तो 3 × 3 = 9 - 9 कितना रहा है, 0, यानी कि जो x = 0 है, ये जो x वेरिएबल है इसकी ये 3 एक ऐसी वैल्यू है जो कि पॉलिनोमियल इक्वेशन को 0 के इक्वल कर रही है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल्स इक्वल्स टू डिग्री। हाँ, यहाँ पर आ जाइए आप, देखिए लीनियर इक्वेशन हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसका स्टूडेंट्स 0 सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है, यानी हाईएस्ट पावर 2 है, तो जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी नंबर ऑफ जीरोस उतने ही आएंगे। लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 है तो इसके जीरोस 1 आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे। क्यूबिक इक्वेशन की जो डिग्री है वो 3 है, और डिग्री मैंने आपको बता ही दिया है हाईएस्ट पावर होती है यार, हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 होगी और इसके नंबर ऑफ जीरोस भी 3 आएंगे। तो ये वाला पॉइंट
क्लियर हो गया आपका। नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल्स इक्वल होंगे जितने उसकी डिग्री है, यानी जो उसके नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो वही आएंगे जितनी उसकी डिग्री है, जितनी इस इक्वेशन की डिग्री है। अब ये नंबर ऑफ जीरोस क्या है, अब नंबर ऑफ जीरोस हम अभी निकाल के देखेंगे। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो भी हम बताएंगे जीरोस कैसे निकलते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी तो हमने देखा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब हम देखेंगे उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। एग्जाम्पल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। पी एक्स मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड करने हैं ज्योमेट्रिकली। ओके, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स कुछ ग्राफ ड्रॉज किए हैं, ठीक है। पहला ग्राफ आप देखिए, यहाँ पर ये हमारा कोई एक ग्राफ है, ये आपको पता है एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। मान लीजिए एक हमने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक, ये हमारा पॉलिनोमियल है एक, ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल। जहाँ पर ये पॉलिनोमियल x को अगर कट करेगा या टच करेगा वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यानी कि यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये ना तो x को कट कर रहा है और ना ही टच कर रहा है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे स्टूडेंट्स वो हो जाएंगे 0। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि जो ये पॉलिनोमियल है हमारा ये एक्स एक्सिस को ना ही टच कर रहा है और ना ही कट कर रहा है। यहाँ पर देखिए सेकंड वाले ग्राफ के अंदर यहाँ पर हमारा ये पॉलिनोमियल इस तरीके से गया, तो ये हमारी एक्स एक्सिस को यहाँ पर इसने कट किया है ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वाई पर कट किया, वाई से हमें कोई लेने देना है नहीं, ठीक। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हो गए वो 1 हो गए, क्योंकि इसने एक बार एक्स एक्सिस को कट किया है। थर्ड वाले ग्राफ में आप देखिए ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर इसने एक्स एक्सिस को टच किया, यहाँ पर कट किया, दो जगह ही तो किया, ये तो वाई एक्सिस है, ठीक। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हो गए स्टूडेंट्स वो हो गए 2। इसके बाद थर्ड वाले ग्राफ में आप देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस को इसने कट किया, एक यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट किया और एक यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट किया, एक यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट किया। वाई वाले से हमें कोई मतलब नहीं। तो 1 2 3 4 इसके नंबर ऑफ जीरोस स्टूडेंट्स कितने आ गए 4। अब आ जाइए हमारा फिफ्थ ग्राफ पर। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच किया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, 3 जगह पर टच किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस स्टूडेंट्स कितने आ गए 3। तो उम्मीद है आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया होगा। ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफ की मदद से हम कैसे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं किसी पी एक्स पॉलिनोमियल के। ओके, देख लीजिए आप, ये ग्राफ पहले वाले में ना ही एक्स को इसने टच किया था ना ही कट किया था, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस 0 हो गए। यहाँ पर इसने एक जगह कट किया तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस हो गए पी एक्स के यानी कि पॉलिनोमियल के 1 हो गए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। ओके, उम्मीद है आपको ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो गाइज हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है और लास्ट कॉन्सेप्ट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे जो रिलेशन है किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के पॉलिनोमियल के, ठीक। पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं और जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच का हम रिलेशन देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, ये मैंने यहाँ पर लिख ली है। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे सम ऑफ इट्स जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ इट्स जीरोस, मैंने आपको बताया था कि जितनी डिग्री होती है इक्वेशन की उसके उतने ही जीरोस आते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है या फिर जो डिग्री होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो 2 होती है, तो उसके जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो भी 2 आएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सम ऑफ इट्स जीरोस
अल्फा प्लस बीटा, यानी एक जो ज़ीरो है उसको हम अल्फा मान लेंगे, दूसरे वाले ज़ीरो उसको बीटा मान लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं वो 2 होते हैं, तो हमने एक को अल्फा मान लिया और दूसरे को बीटा मान लिया। अगर हम उनका सम करते हैं तो हमें गाइस मिलता है -b/a। यहाँ पर -b क्या है, x का कोफिशिएंट, और a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, यानी कि जो हमारे ज़ीरोज़ आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक को हमने अल्फा माना था, एक को बीटा माना था, तो उनका प्रोडक्ट यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल होगा c/a के। अब c यहाँ पर हमारा गाइस कांस्टेंट है और a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। ठीक है, अभी हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मैंने आपको बोला था कि बताऊंगा, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये एक इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख ली है। तो सबसे पहले गाइस इसके मैं फैक्टर करूँगा। ठीक है, फैक्टर करने का आसान तरीका स्टूडेंट्स ये है कि जो फर्स्ट वाला होता है और जो लास्ट वाला होता है, यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों की हम कर देते हैं गाइस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता है हमें मिलेगा 6x² हमें मिलेगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 6x² मिलेगा। अब ये जो बीच का नंबर है स्टूडेंट्स, इसको हमें इस तरीके से तोड़ना है कि अगर हम उसको प्लस करें, यानी 2 नंबर में हमें इसको तोड़ना है। अगर हम उन दोनों नंबर्स का सम करें तो ये खुद आ जाए, और अगर उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट करें तो हमें ये मिल जाए। ठीक है, अब देखिए इसका करने का आसान तरीका क्या है। ये क्या है स्टूडेंट गाइस, ये है 6 हमारा। ठीक है, ये क्या है 6। अच्छा ये बताइए कि 2 के टेबल में 6 आता है? हाँ आता है। कितनी बार आता है? 3 बार आता है। कितने बार आता है? 3 बार। तो 2 3 जा 6। चाहे तो आप इसके फैक्टर करके देख सकते हैं। एक आसान तरीका ये भी है फैक्टर करने का। हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से मान लीजिए हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो फैक्टर्स क्या आ गए? 3 2 जा 6। देखिए मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 6 मिल रहा है, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ 3 + 2 तो मुझे 5 भी मिल रहा है। ठीक है, आप वैसे भी सोच सकते थे कि 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है? 3 बार आता है। तो 3 2 जा 6 और 3 + 2 होता है 5। तो गाइज यहाँ पर हमारे जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 3x + 2x + 6। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x मैंने कॉमन ले लिया तो x + 3 बचा। ठीक, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, x + 3 बचा। x कॉमन निकाला, x² में से x बचा, यहाँ से x बाहर कॉमन आ गया तो 3 बचा, +2 यहाँ से कॉमन लिया, 2 हट गया, x बचा, 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पर 3 आ गया। 2 तो हमने कॉमन ले लिया ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अच्छा ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हम इसके इक्वल में 0 लगा देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, तो हमारा एक तो मिल जाएगा x + 2 = 0, और दूसरा हमें मिल जाएगा x + 3 = 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे x = ये उधर चला जाएगा -2 आ जाएगा, और x = ये इधर चला जाएगा -3 आ जाएगा। तो ये हमारे कहलाते हैं ज़ीरोज़, यानी कि पहला वाला हमारा कहलाएगा अल्फ़ा और दूसरा हमारा कहलाएगा बीटा। अगर हम इसको सेटिस्फाई करें, यानी कि अगर हम इसको वेरीफाई करें, इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको वेरीफाई करें तो पहला वाला पॉइंट हमारा यही तो है, सम ऑफ ज़ीरोज़। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा मेरा -2 आया, बीटा मेरा -3 आया। तो मैं यहाँ पर लिखूँ, अगर देखिए पहला पॉइंट ही तो है अल्फ़ा + बीटा = -b/a, है ना। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये वाली है। ठीक है, x² + 5x + 6 = 0। तो अल्फ़ा मेरा कितना आया? -2 आया, -2 लिख लेता हूँ, प्लस बीटा मेरा कितना आया? -3 आया, तो -3 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब ये क्या है? माइनस तो ऐसे ही लगेगा। अब b क्या है? b मैंने बताया था b है x का कोफिशिएंट, है ना। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 5।
तो मैं यहाँ 5 लिख लेता हूँ। और a मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 से अगर किसी को हम डिवाइड करते हैं तो वही सेम डिजिट आ जाती है। अब देखिए -2 प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू -5 अपॉन 1। -2 -3 हो जाता है, -5 इक्वल्स टू 1 से इसको डिवाइड करेंगे -5 ही आएगा। वेरीफाई हो गया है। सेम इसी तरीके से, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम अल्फ़ा इंटू बीटा का भी निकाल सकते हैं। अल्फ़ा मेरा -2 है, बीटा मेरा -3 है, c क्या है स्टूडेंट? कांस्टेंट है, तो c हमारा यहाँ पर है 6 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 6। और a मेरा है 1, क्योंकि a जो होता है वो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ 1 लिख लेता हूँ। अच्छा, इन दोनों की मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 6, यहाँ पर ये हो गया है वेरीफाई। तो इसी के साथ स्टूडेंट यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 के साथ। ओके, थैंक यू।